इनसे बड़ा दलित अखिलेश यादव है? तो यादव है वो नाम का यादव है, वो कठमुल्ला है, यादव नहीं है, उसको मुल्लों से प्रेम है। दिन तो मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश, नहीं तो लालजी सुमन को जो है ना उसके मुंह में मूत के आता जो है, जो साला बदतमीजी कर रहा है ये। और रही बात अखिलेश यादव, इसका समर्थन कर रहे हैं ना, जो आज अभी तो चलिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में यही हाल अखिलेश यादव का भी होगा, जो उस दिन लालजी जो भी हमारे महापुरुषों के खिलाफ या राष्ट्र धर्म के खिलाफ बोलेगा, घर में घुस के लात जूता चप्पल जिस भी तरीके से समझाना होगा समझाया जाएगा, उसके साथ कोई वो महाराणा सांगा जी के बारे में जानते क्या है? वो साला अपनी पुस्तकों के बारे में नहीं सही जानता होगा सुमन, और हमारे सांगा जी के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा है उनका। अगर ये माफी नहीं मांगा था ना, उसको सरकारी अस्पताल अयोध्या सनी सिंह से मिलने, तो यहाँ और भी लोग मिले। आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्यों हुआ, और जिसने बयान दिया उस पर होना क्या चाहिए, लोग बात करते हैं। कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या परिचय आपका? क्या परिचय भैया आपका? भैया मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार करनी सेना पर या फिर वीरों पर वार किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि वो लोग गद्दार थे। एक लालजी सुमन है सांसद, उनकी तरफ से भी ऐसे वर्ड बोले गए सांसद में, उन पर क्या कहना आपका? वो दिन तो मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश, नहीं तो लालजी सुमन को जो है ना उसके मुंह में मूत के आता जो है, जो साला बदतमीजी कर रहा है ये। और रही बात अखिलेश यादव, इसका समर्थन कर रहे हैं ना, जो आज अभी तो चलिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में यही हाल अखिलेश यादव का भी होगा, जो उस दिन लालजी सुमन का हुआ था। करनी सेना उस दिन जो है खाली हाथ गई थी, और वो लोग प्लानिंग करके शेड पूरा प्लानिंग करके बैठे थे। अभी पत्थरबाजी भी उस दिन शायद हुआ था, सब वो बता प्री प्लान से थे पूरा, वो लोग पूरा पहले से व्यवस्था बना थे। ये लोग नियत्ते गए और चोटी होके वापस आए। महाराज राणा सांगा को उन्होंने गद्दार तक घोषित कर दिया। वो महाराणा सांगा जी के बारे में जानते क्या है? वो साला अपनी पुस्तकों के बारे में नहीं सही जानता होगा सुमन, और हमारे सांगा जी के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा है उनका। अगर ये माफी नहीं मांगा था ना, इसको लटकियाएंगे, सब्जी लेने निकलेगा, वो जाएगा वहाँ राज्यसभा जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, हम रास्ते में उसको मिलेंगे। कब तक पुलिस उसको प्रोटेक्शन करेगी? या तो फिर माफी मांगे, नहीं तो कब तक उसको पुलिस प्रोटेक्शन देगी? कब तक? कभी ना कभी घर से बाहर निकलेंगे, जब अपने पे आ जाएंगे ना, ठान लेंगे ना, जीने मरने से नहीं डरते हम। लोग कह रहे हैं करनी सेना केवल चिल्लाती है और कुछ कर नहीं पाएगी। करनी सेना करनी सेना जाने कहाँ हैं? अभी जान जाएंगे करनी सेना है क्या चीज़। अभी तो कितना मतलब विरोध किया हर जगह गलत चीज़ों पे। करनी सेना कहीं तोड़ फोड़ या कुछ की हो बताइए? कहीं नहीं। लेकिन ये साला ये गद्दार जो है, ये पहले से अपने पत्थरबाज को छत पे अलग घर में इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि करनी सेना गलती है कि वो भी अल्टीमेटम दे दिए कि मैं आ रहा हूँ। इनको बिना अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए था, तब उसकी औकात पता चल जाती। और रही बात अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं ना, ये 27 में उनको पता चल जाएगा। कोई भी हिंदू जो मतलब अब क्या बोले, अगर असली हिंदू होगा तो समाजवादी पार्टी को एक वोट नहीं देगा, कहीं भी दे दे, लेकिन समाजवादी पार्टी को ना दे। हम कह रहे मायावती जी दलित हैं, वो देखिए करनी सेना के समर्थन में, महाराणा सांगा जी के समर्थन में बयान दिया है। उनसे बड़ा दलित अखिलेश यादव है? तो यादव है वो नाम का यादव है, वो कठमुल्ला है, यादव नहीं है, उसको मुल्लों से प्रेम है। हम देखिए, हम लोग इस राष्ट्र की जो सत्यता होती है, सच्चाई की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। करनी सेना जहाँ भी मान सम्मान की लड़ाई बिना जाति धर्म देखे हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। और मैं बहुत स्पष्ट एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते अखिलेश जी के। भटकाना तो चाह रहे हैं, शायद वो भटकाना चाह रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय भटकना नहीं चाहता। हम लोगों के अंदर दूसरी भावना चल रही है। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राणा सांगा जी के सम्मान में। महापुरुष किसी जात किसी धर्म का नहीं होता, महापुरुष राष्ट्र का गौरव है। वो सारे धर्म जात को साथ ले करके इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध लड़े हैं, और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा अपने आप की आहुति, अपने आप को मतलब समर्पित किया राष्ट्र के प्रति। तो इसलिए महापुरुषों का सम्मान इस राष्ट्र में, इस देश में हर किसी से ज़्यादा है। जिस तरीके से हमारे लिए भगवान श्री राम पूजनीय है, उसी तरीके से हम महाराणा सांगा जी को पूजते हैं। और हमारे जितने भी महापुरुष इस देश में हैं, उनका उतना ही स्थान हमारे दिल में है और सदा रहेगा। और जो भी हमारे महापुरुषों के खिलाफ या राष्ट्र धर्म के खिलाफ बोलेगा, घर में घुस के लात जूता चप्पल जिस भी तरीके से समझाना होगा समझाया जाएगा, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। साहब कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव को गोबर से घिन आती है ना। गाय कौन
नहीं पालता, ये बताइए आप। सभी हिंदू पालते हैं ना? सबसे पहले तो गाय यादव ही पालते हैं। नहीं, यादव पालते हैं, सब हिंदू पालते हैं। यादव भी तो हिंदू है ना, पालते हैं ना। और लेकिन किसके घर में गाय नहीं होती? आप बताइए ना, किसके घर में गाय नहीं होती? अगर बकरी होती, बकरी होती है ना मुल्लों के, क्योंकि वो साला खुद ही मुल्ला है अखिलेश यादव। अब यहाँ बात, अब इसी तरीके से अगर हमारे पूर्वजों के ऊपर जो अगर ऐसे कमेंट करते रहे तो अब लड़ाई आर पार की होगी। और रही बात ये, अखिलेश यादव इसको दलित का मोड़ दे रहे हैं ना, कि वो दलित है, दलित है। अगर दलित है तो कुछ भी कहेगा? किसने अधिकार दिया दलित है वो कुछ कहेगा? दलित दलित तरीके से रहे, ठीक है ना। अब क्या, अब तो जो होगा आर पार होगा। जीने मरने का इधर कोई वो नहीं है, या तो आर या तो पार, या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। क्या नाम भैया आपका? वैभव सिंह नाम है भैया। काफ़ी इस समय वीर ट्रोंड किए जा रहे हैं, चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जा रहा है। मैं इस पे ही बता दे रहा हूँ कि जैसे कि ये कहाँ पे लिखा था, उन्होंने जो बोला है कि राणा सांगा गद्दार हैं, ये कहाँ लिखा है? बाबरनामा में लिखा है। अब बाबर, अगर मैं अपने ऊपर पुस्तक लिखूँ तो अपनी तारीफें नहीं लिखूँगा क्या? जो बाबर, आप बताइए कि इब्राहिम लोदी को, जिसको महाराणा सांगा ने 3 बार हराया, उसको हराने के लिए क्या आप बताइए बाबर को बुलाएंगे जो अपने चाचा और क्या नाम है भाई से मार खा के आया हो? उसमें बाबरनामा में ये भी लिखा है कि दौलत खान ने उसे बुलाया था। लेकिन साक्ष्य क्या है कि बाबरनामा पढ़ के और दिया जा रहा है कि बाबरनामा में ये लिखा है, ये लिखा है। तो बाबरनामा, या मैं अपने ऊपर किताब लिख दूँ और मैं अपने ऊपर अच्छी अच्छी बातें लिख दूँ, तो क्या आप उसे तो क्या वो सत्य माना जाएगा क्या? आप बताइए, इसका जवाब दे दें। इसके अलावा कोई साक्ष्य हो तो बताएं। वो बाबरनामा अकबरनामा पढ़ के ये बोलना बहुत गंदी राजनीति का वो है। और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज सिंह है। कहाँ देखने आए थे? जी, सनी बेग देखने आए थे। देख के बहुत दुख हुआ, बहुत चोटें लगी उनको। और मैं कहूँगा कि पूर्वजों के बारे में बोलना गलत था। सांसद जी को माफ़ी मांगना ही चाहिए। सांसद जी तो मैं कहूँगा नहीं, सांसद जी लायक भी नहीं है वो। और उनको 12 तारीख को बढ़िया जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, उनको अपना इतिहास पढ़ें, पहले इतिहास के बारे में जानें, उसके बाद उस पर चर्चा करें। हम बहुत दुखित हैं कि उनके भाषा जो भाषा इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव को 2027 में उनकी भाषा में जवाब देंगे, वोट के साथ। विद जैसे युवा चाहती है ना, वो उनको उनकी भाषा में समझा के आऊँगा। बहुत दूर है, लेकिन अभी कैसे? अभी क्या बताऊँ, अभी तो जो है भाषा दे रही, करणी सेना जवाब भी दे रही है। और रहेगा जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। और भी लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं। क्या आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? देखो, महाराणा सांगा जो है, महाराणा सांगा हमारे हिंदुआ सूरज हैं। हिंदुआ सूरज हमारे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे पूजनीय हैं। ये हमारे पुरातन संस्कृत को बचाने वाले जो है हमारे पूर्वज हैं। इनके बारे में जो कोई भी नेता अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू करणी सेना भारत 36 कौम की बात करती है, पूरे समाज को लेकर चलती है। पूरे समाज को लेकर चलने वाली भावना शुरुआत से ही छत्री का रहा है और आज भी छत्री पूरे समाज को लेकर चलने वाली भावना आज भी है। हमारे समाज में हमारी कौम कभी किसी का अनहित नहीं करती है। हर समाज को अपने साथ एकजुटता के साथ लेकर चलती है। और कोई भी हमारे पूर्वज को, हमारे सम्मानित को अगर अपमानजनक भाषा में प्रयोग करेगा तो हम उसका जवाब करारा देंगे। निहत्थे सनी सिंह पर टूट पड़े लोग। निहत्थे सनी सिंह पर टूट पड़ने के कारण शालीनता से किसी के साथ जो है शालीनता का बर्ताव करना लोग गलत समझ लेते हैं। पहले भी महाराणा सांगा, जब हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी जो है सामने वाला जब रण में उतरता था, अगर वो निहत्था होता था तो उसको जो है हाथ में हथियार दे के तब लड़ाई करते थे। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं जो सामने वाला निहत्था होता था तो हम हथियार देकर तब लड़ाई लड़ते थे। हम उन पूर्वजों के वंशज हैं। बाकी इसका परिणाम 12 तारीख को देखने को मिलेगा। जी भैया, जी धन्यवाद। धन्यवाद। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और कई लोगों से बातचीत करी और भैया लोग से बातचीत करी। आखिर एक बात बताएं भैया, अगर बात की जाए और भी वीरों की, तो लोग मुसलमानों पे टोट नहीं करते, उन पे कमेंट नहीं पास करते। उन पे कमेंट पास करने की औकात ही नहीं इन लोग की। अगर वो लोग हम कह रहे किसी कोई एक भी अगर मुसलमानों के ऊपर कमेंट करके देख ले, अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। ना हो तो करके देख ले। लोग सिर्फ हिंदुओं पे कमेंट करते हैं, लोग सिर्फ हिंदुओं पे कमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू में एकता नहीं है। हिंदू में एकता नहीं है इस वजह से। और अभी किसी मुस्लिम के ऊपर कमेंट करके देख ले,
वो न शिया देखेंगे, न सुन्नी देखेंगे, न कुछ देखेंगे, सब एकदम इनको ख़त्म कर देंगे जड़ से। इस पूरी वीडियो पर आपका कहना कमेंट में बताइएगा, और बहुत सारी हमने बातचीत करी, और फिर आगे देखना होगा कि 12 तारीख को होता क्या है, 12 तारीख का आगाज़ क्या है करणी सेना का, और कौन कौन पहुंच रहा है आगरा।